हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज के इस सेशन में हम आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हैं विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा जो कि 3 दिसंबर को होने वाली है। उसके रिगार्डिंग हम लगातार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और ये गर्ल्स के पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, बॉयज का हमने कंप्लीट पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे रखा है वीडियो क्लासेस के रूप में। और उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें जाकर के आप सारे वीडियोज देख सकते हैं। 3 दिसंबर को जो पेपर है विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का, उसकी तैयारी के लिए लगातार हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आज इस क्रम में जो पीछे हमने आपको वीडियोज बनाकर दिए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और वहां से आपको मिल जाएंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक करेंगे। आज हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। 36 नंबर का क्वेश्चन इस क्रम में हमारी इस सीरीज में है, 36 नंबर। और ये गणित के क्वेश्चन सारे के सारे चल रहे हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर जल्दी से हम अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया, नीचे दिया गया चित्रलेख साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। कक्षा 5 में साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से। आगे देखेंगे क्या इस क्वेश्चन में कहा गया है, पूरा का पूरा समझेंगे। कक्षा 6 में इस तरह से देखिए कितने विद्यार्थी जाते हैं, कक्षा 7 में कितने जाते हैं, और एक साइकिल और जो ये फोटो बना हुआ है इसके बराबर कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर 30 छात्र हैं, ये कहा गया है। एक साइकिल का मतलब 30 छात्र हैं। स्कूल जाने के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। पीछे कक्षा 5 में अभी कितनी साइकिलें थी, तो 5। यहाँ पर कितनी है, 2 4 6 7, कितनी है, 7 और जोड़ लो। यहाँ पर कितनी है, 3, 3 और जोड़ लो, कितने हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 3 10 5 15, कितनी साइकिल हो गई है, 15। 15 साइकिल, एक साइकिल बराबर 30 छात्र हैं, तो 30 से गुणा करनी पड़ेगी 15 की। 0 15 3 45, कितने हो गए टोटल, 450। कहाँ पर है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ही शानदार तरीके से करने हैं। क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर 36 को देख लिया था। इससे पहले आपको बता दें 32 तक पिछले वीडियो क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक यहाँ पर देख लिए थे। 33 नंबर का क्वेश्चन देखना। अभी हमने 36 का सॉल्व कर लिया, पहले 33 का आप करेंगे। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति 6, क्या हुआ कि हम सीधे 36 पर आ गए। जो 32 तक हमने कल किए थे उसके आगे 33 नंबर का पहले करेंगे, 35 तक पहुँचेंगे, 36 वाला कर दिया, आगे को क्वेश्चन करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन में, अच्छे से समझिएगा। प्रत्येक आकृति 6 वर्गों को जोड़कर बनती है। प्रत्येक वर्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। इनमें से किस आकृति की परिमाप सबसे अधिक है। अब आकृति देखेंगे आप, और प्रत्येक वर्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर, 6 वर्गों को जोड़कर बनाई गई, किसका परिमाप सबसे अधिक होगा ये आपको बताना। ये आकृति आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं। किसका परिमाप सबसे अधिक होगा ये आपको बताना है यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है ऐसे में, ये एक है, ये एक है और ये एक है। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप, और चारों ओर का माप कैसे निकालेंगे, जोड़कर निकाल सकते हैं बाहर, यानी चारों ओर यहाँ से मापा जाएगा और फिर यहाँ तक आना है ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस वाली का परिमाप कितना होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो रहा है इसका परिमाप, 10। इसी प्रकार इसका परिमाप देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो 3 4 5 6, देखिए यहाँ तक 3 है, फिर 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 और 2 10, 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना हो रहा है दूसरी वाली को, 18 है यहाँ पर परिमाप। इसका परिमाप देखेंगे, इसी तरह से सभी का परिमाप देखना है। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितना हो रहा है? 16 हो रहा है परिमाप। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना हुआ? 14। सबसे अधिक किसका परिमाप आया? 2 नंबर की आकृति का। 2 नंबर की आकृति, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला किस ऑप्शन में दिया है? दूसरा वाला बी ऑप्शन में दिया है, और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सही उत्तर बी वाला आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34। नीचे दी गई आकृति दिखाई गई है। नीचे एक आकृति दिखाई गई है, इस आकृति को आपको देखना है। और फिर यहाँ पर कहा गया नोट में आकृति पैमाने के अनुसार नहीं है। पैमाने के अनुसार नहीं है, यहाँ पर सब कुछ लिखा है 3 सेंटीमीटर, इस तरह से सारा कुछ इन्होंने लिख रखा है, 2 6 जो भी है। आगे आपसे कहा गया इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताना है। बहुत आसानी से देखिए ज्ञात करेंगे कैसे। तो इस वाली जो लाइन को हम सामने की ओर मिला देंगे, ऐसे इस वाली को सामने की ओर मिला देंगे। यहाँ पर हमारे 3 आयत बन चुके हैं। 3 आयत ऊपर, एक के ऊपर एक 3 आयत बन रहे हैं। अब देखेंगे अगर ये 10 की लाइन है तो ये वाली भी 10 की लाइन हो जाएगी पूरी, और ये 3 की है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आयत का? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई की गुणा चौड़ाई से कर दो और क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ये होता है क्षेत्रफल का फार्मूला। तो नीचे वाली आकृति का 10 और 3 का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा निकल कर? 30। दूसरी देखेंगे आप, यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे। क्या समझना है वो आप देखिएगा। ये पूरी यहाँ पर कितनी है? ये 6 है। तो ये नीचे वाली का आपको समझ आ गया कितना है। क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। अगर ये 6 है तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नीचे वाली का कितना आ चुका है? 30 आ चुका है। यहाँ पर ये 6 है, ये 2 है, और ये अगर 3 है, ये यहाँ पर 3 है, तो इधर का भी 3 होगा और 3 होगा। तो आप समझ सकते हैं नीचे यहाँ पर कितना होगा? ये भी 3 होगा, ये 3 होगा। इतना समझ आ गया है। ये ऊपर की ओर देखेंगे, यहाँ पर ये 3 है, ये वाली चीज़ 3 है, तो 3 है तो ये भी 3 होगी। अब आपको ये समझ आ गया। 3 ये और 2 ये है, यहाँ पर 3 और 2 मिलकर के 5 हो गया, और ये यहाँ पर हमें 3 दिया गया है। अब इतना आपको समझ आ गया है कि ये 5 हो गया टोटल, और ये 3 है। 5 गुणा 3 यानी 15 आ गया। दूसरी आकृति का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर। अगली का देखेंगे 3 और 3 है यहाँ पर, तो 3 3 का 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन यानी 30, 15 और 9 को जोड़ लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 30, 15 और 9। जैसे ही ऐड करेंगे, हाँ, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। कितना आ चुका है? 54 वर्ग सेंटीमीटर। कहाँ पर आंसर दिया गया है तो आप देखेंगे, देखिए डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। 54 वर्ग सेंटीमीटर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। एक चीनी मिल में चीनी के उत्पादन को दंड आरेख के द्वारा दर्शाया गया है। उत्पादन दिया गया है, देखेंगे यहाँ पर टन में। उत्पादन काय में दिया गया? टन में। और ईमानदारी के साथ आपको बता दें, ऐसे ही क्वेश्चन यूपी विद्या ज्ञान के अंदर आएंगे, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को मजबूती के साथ करते रहें। यहाँ पर वर्ष दिया है 2001 से लेकर के 2008 तक का उत्पादन। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा छोटा करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। किस वर्ष में चीनी के उत्पादन का अंतर पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा है? पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर दिख रहा है वो आपको बताना है। ऑप्शन से करेंगे तब आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए 2003 में देखते हैं कितना अंतर आएगा। पिछले वर्ष की तुलना में देखेंगे तो दो से तुलना करेंगे, और कितने का अंतर है? यहाँ 20 का अंतर है। फिर आप देखेंगे 2005 में 5 का 4 से तुलना करेंगे, कितने का अंतर है? तो 20 का अंतर है। फिर यहाँ पर देखेंगे 2007 में 6 से तुलना करेंगे, कितने का अंतर है? तो 25 का अंतर है।
फिर यहाँ पर 8 में देखना है 8 और 7 का, तो यहाँ पर केवल 5 का अंतर है। कहाँ पर सबसे अधिक का अंतर आया है? 2007 में। 2007 आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 को पहले ही हम आपको समझा चुके हैं और करवा चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को। नीचे दिए गए दंड आरेख वार ग्राफ को ध्यान से देखें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। आपको 2010 में कारों की बिक्री का यहाँ पर दिया गया, बेची गई कारों की संख्या दी गई है और महीने दिए गए हैं। वर्ष की अंतिम तिमाही में कितनी कारें बेची गई? वर्ष की अंतिम तिमाही का मतलब क्या होता है आपको हम बता दें, अंत के 3 महीने, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कितनी कारें बेची गई ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अक्टूबर में देखेंगे, अक्टूबर में कितनी कार हैं? तो 30 कारें बेची गई हैं। कितनी हैं? 30। फिर यहाँ पर नवंबर में देखेंगे तो 50 कार आएगी, यहाँ पर 50 कार आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे दिसंबर में कितनी कारें बेची गई, तो 20 कार आएगी। अब ये टोटल कारें कितनी बेची गई देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर आपका सही उत्तर आ चुका है। क्या यहाँ पर ये 25 आएगा? 25 आएंगी यहाँ पर, और ये 5 हो जाएगा। 105 कारें बेची गई। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दिसंबर में आपकी 25 कार बिकी हैं। इस तरह से आपका सही उत्तर क्या हो चुका है? सही उत्तर यहाँ पर 105 आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर करके देख लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर आप देख पाएंगे, आगे आपको सॉल्व करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा? अगर अभी तक आप विद्या ज्ञान की शानदार तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ अभी जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल बटन को भी दबाएंगे, जिससे हर एक वीडियो का लिंक आपको फ्री में मिलता रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन जरूर करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे। और जो लोग हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप मैसेज करें। उनको यहाँ पर भारी छूट चल रही है ऑनलाइन कोर्स पर, क्योंकि अब समय कम बचा है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए। ये देख सकते हैं ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए रेड कलर की पट्टी में नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पर मैसेज करें। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? पिछले 3 सालों का पेपर, OMR शीट, निजी प्लेलिस्ट ग्रुप, 250 प्लस वीडियो क्लास। और ये 999 वाला अभी 500 रुपये से भी घट करके भारी छूट के साथ आपको बहुत ही यहाँ पर भारी छूट का ऑफर का लाभ सीमित समय में उठाएं। 24 घंटे के अंदर आपको ये सारा कुछ अवेलेबल यहाँ पर कर लेना होगा, तभी आपको ये मिल पाएगा ऑफर। तो जल्दी से ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन करिएगा और आप तुरंत के तुरंत ज्वाइन करने के बाद ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।